तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी 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 तेरे हाथ। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनेंगे, एकदम बिल्कुल एकाग्रचित करके अपने मन बुद्धि चित्त को एक दिशा में रख के। देखो बंदूक से निशाना कब लगता है? जब तीन चीजें एक दिशा में आ जाती हैं। भगवान का प्रेम कब समझ में आता है? जब मन बुद्धि चित्त एकाग्र हो जाते हैं। कहीं भी बैठ गए, आप अपने कमरे में बैठे हो, कहीं पर भी, पार्क में बैठे हो, घर में बैठे हो, छत पे बैठे हो, कहीं बैठ गए, अब भाव से देखिए, भाव में कोई किसी को रोक नहीं सकता। आंखें बंद करो और बंद आंखों से लीला का ध्यान करो। सामने देखो, यमुना का पुलीन है, काली गोरी बालू का फैली हुई है, गौएं जल पीने के लिए जा रही हैं, ग्वाल वाल खेल रहे हैं, और उनमें ही मोर पंख वाला, मुरली वाला, पीतांबरधारी मंद मंद मुस्कुराता हुआ नंद नंदन नृत्य कर रहा है। अपने सखाओं के साथ वो खेल रहा है, नृत्य कर रहा है। अरे बाबा, ऐसा आनंद आएगा। हमको तो भूल गया कि चलो, हम तो भूल गए संध्या वंदन करना। अरे बाबा, काहे की संध्या वंदन? भगवान की लीलाओं का ध्यान करो, इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं होती। ये मंदिर में रोजाना आरती गाना, ओम जय जगदीश हरे, ये कोई प्रार्थना नहीं है। रोज भगवान की नवीन लीला का ध्यान करना, ये नई से नई आरती है। आपको बता रहा हूं, मानो ना मानो। अब क्या करें, हम लकीर के फकीरें करेंगे तो वही जो हम करते आ रहे हैं। तो करो जैसा तुम्हारा मन हो। मैं तो एक बात बता रहा हूं, भावना से भगवान का रूप ध्यान करो और जिस लीला में याद आ जाए उसमें उतर जाओ। क्या बताओ, आपका समय गुजरने लगे कृष्ण की याद में, कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण की भावना में, और सब कुछ भूल गए। सब कुछ भूल गए। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा भक्त, तुमने मुझे देखो और मैं तुम्हारा प्रतिनिधि बनकर संध्या वंदन कर रहा हूं। भगवान तुम्हारी जगह संध्या वंदन करते हैं। क्यों? भगवान भी एकाग्र हो जाते हैं उस समय। आप बताइएगा, हम जो संध्या वंदन करते हैं, हम जो आरती करते हैं, हम जो पूजा करते हैं, उसमें मन कहाँ होता है? मन तो परिवार के काम में होता है। अभी बस साड़ी प्रेस करनी है, फिर मुझे बाजार जाना है, अभी रिश्तेदारों के पास जाना है, आरती भी हो रही है और मन में खिचड़ी चल रही है। तो भगवान आपकी तरफ झांकते भी नहीं, कभी सोचते भी नहीं। आप अपने आप खुश हो रहे होते हो, हमने पूजा कर ली, हमने आरती कर ली। अब आप सुनो तो सही, मगर मानो नहीं।
मैं कह रहा हूं 1 मिनट भगवान का चिंतन करो, वो पूजा है, बाकी सब ढोंग है। भगवान कहते हैं तुम मुझे देखो और मैं तुम्हारा प्रतिनिधि कर रहा हूं, यानी मैं ध्यान करके तुम्हारी लीला में एकाग्र हो जाता हूं, तुम्हें नजर आने लगता हूं। वे झट यमुना के तट पर पहुंच गए, पांव धो लिए, हाथ धो लिए, हाथ में जल लिया, आचमन किया। भगवान तुरंत यमुना पे आना पड़ेगा। देखो भाव की बात बता रहा हूं। आप कहो मुझे अपने घर के अंदर अपने कृष्ण के दर्शन करने कर सकते हो, किसी ने रोका नहीं। भावना बनाइए, एकाग्रचित्त होइए, भावना से भगवान का चिंतन कीजिए, उनकी लीलाओं का ध्यान कीजिए। अब हमें लीलाएं तो याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, संसार भरा हुआ है। हमें ये तो याद आते हैं आज किसका जन्मदिन है, किसका मरण दिन है, भगवान की लीलाएं याद नहीं आती। कैसे कल्याण होगा हमारा? देखिए, आप लोग सत्संग में ना हो, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। ये भगवान की कृपा आप पे हो रही है तो मुझे इतने कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सको। भगवान कहते हैं, भक्त के लिए कह रहे हैं भगवान, हमारा भक्त प्रेम समाधि में मग्न है। बताइए, आप भगवान की लीलाएं का ध्यान कर रहे हो, अब भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त प्रेम समाधि में मग्न है। ये है प्रेम की समाधि, ये है प्रेम का चिंतन। आना पड़ेगा भगवान को, तुरंत आना पड़ेगा। जिसकी आंख से भगवान की लीलाओं का चिंतन करते समय आंसू गिर जाएं, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं अपना सब कुछ, गोलोक, बैकुंठ लोक, साकेत लोक छोड़ के आ जाता हूं। हम जमाने के लिए बहुत रोए, परिवार के लिए बहुत रोए, जो कभी तुम्हारे थे नहीं वो तुम्हारे रहेंगे नहीं, उनके लिए बहुत रोए। आपने जिसके लिए देह मिला, जिसके लिए गुरु हमारे जीवन में आए, उसके लिए कभी आंसू नहीं आए। अब देखिएगा, इधर आप लीला में मग्न भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं। अब आप बताइए, जब तक आप भगवान का नृत्य देखते रहोगे, ये क्या कर दिया आपने? भगवान को घंटों नचा रहे हो। भगवान को नाचना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब भगवान क्या कहते हैं? मैं एम भक्त पराधीना। अब भक्त मेरा ध्यान करेगा। अब देखो कमाल की चीज, एक गोपी ध्यान कर रही है कि भगवान बाल सखाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। एक गोपी देख रही है वो यमुना पुलीन पर मटकियां भर भर के दे रहे हैं। तीसरी गोपी देख रही है वो मेरे पति के साथ हल चला रहे हैं। देख भगवान को रही है। भगवान को सबके भाव में वैसा बनना पड़ता है। अब आप सोचिएगा, आपको तो एक लीला का ध्यान करना है और भगवान को कितने भक्तों के भाव के अनुसार उनके बस में होना पड़ता है। आप देख लीजिए, आपके परिवार में 2, 4, 6 बच्चे हैं, कोई आपके कहने के अनुसार नहीं चलते, कोई नहीं चलेगा, सब अपने अपने मन की करेंगे। भगवान ही हैं, भगवान ही थे, भगवान ही रहेंगे जो आपके अनुसार, आपके भाव से
नृत्य करते हैं, वो छोटे से छोटा काम करते हैं। काश आप लोगों को ये भावनाएं, ये भगवान की लीलाएं मन में आ जाएं, विश्वास हो जाए। बस गुरु का काम आपको भाव देह देने का है। माता पिता ने, मैंने एक दिन भी कहा था, ये चमड़े का शरीर दे दिया रजवीर्य से। उन्होंने तो शरीर बनाया, इस शरीर से, ये मरने वाला शरीर है, और गुरु ने भाव में शरीर बनाया। अब आप सोच लीजिए, आपकी भावना भगवान को बस में कर सकती है। बस गुरु का काम यहां तलक का होता है। एक बार भाव बन जाए, गुरु निश्चिंत हो जाता है कि इसने ट्रेन पकड़ ली है, अब मंजिल पे पहुंच जाएगा। क्यों? ये कैसे पहुंच जाएगा? ये ट्रेन में बैठ गया है, इसने भावना करनी चालू कर दी है, खाली सुनता नहीं है, अब ये ढोंग नहीं कर रहा पूजा पाठ का। मीरा बन चुका है, सूरदास बन चुका है, तुलसीदास बन चुका है। देखिए, इसे ऐसे समझिएगा, एक दिन महात्मा बुद्ध ने घोषणा कर दी थी, बस भगवान, क्या घोषणा की महात्मा बुद्ध ने? महात्मा बुद्ध ने एक दिन घोषणा कर दी, जो मैं कर सकता था कर चुका। गुरु भी ऐसा ही कहता है। गुरु क्या करता है? मैंने क्या बताया, माँ बाप के रजवीर्य से ये मिट्टी का शरीर बनता है, और गुरु की कृपा से भाव देह बनता है, और भगवान भावना के अनुसार आपके हृदय में आ जाते हैं। और मैंने तो आपको यहां तक बता दिया, मंदिरों में जाके नौटंकी करने का कोई लाभ नहीं है। अपने घर में बैठो, आंखें बंद करो, और जैसी लीला मन में आए अपने प्रीतम के साथ देखो, मन माफक देखो, जैसी मन में आए। अभी मेरा मन कर रहा है भगवान को गंगा जी ले चलें, भगवान हर की पौड़ी पहुंच जाएंगे। अभी मेरा मन कर रहा है भगवान के साथ कुतुब मीनार चलें, भगवान कुतुब मीनार पे पहुंच जाएंगे। अभी आपका मन है मैं ताजमहल घूमना चाहता हूं भगवान के साथ, भगवान ताजमहल पहुंच जाएंगे। आप बताइए कौन सी दमड़ी खर्च हो रही है आपकी? लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना मंदिरों में, नौटंकियां, आरतियां, सब बेकार है, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बहुत खुल के बोलता हूं, और वो बोलता हूं जिससे आपका कल्याण हो। अब सुनिएगा, एक दिन महात्मा बुद्ध ने घोषणा कर दी, बस जो मैं कर सकता था कर चुका, और मैंने पाया ये सब व्यर्थ है, ये सब आयोजन व्यर्थ है, मैं आज सब त्याग रहा हूं। संसार तो मैं पहले छोड़ चुका। एसी बंद करते हुए क्या कहा? संसार तो मैं पहले छोड़ चुका, साधना आज छोड़ रहा हूं। अब बताओ, साधना कब तक करनी होती है? जब तक मन भगवान का ध्यान ना करे। जिस दिन मन भगवान का ध्यान करने लगे, फिर साधना किस काम की? साधना का मतलब होता है मन संसार में ना जाए, मन भगवान में लगे, ये ध्यान है, ये साधना है, ये नियम है। इसके लिए संत महात्मा अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो क्या कह रहे हैं महात्मा बुद्ध? संसार मैंने पहले छोड़ दिया, साधना आज छोड़ रहा हूं। जिस दिन उन्होंने ये घोषणा की, साधना भी छोड़ रहा हूं। इस लोक से थक ही गया था, पर उस लोक से भी थक गया। उसी दिन मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले ही, 5 शिष्य आपस में विचार करने लगे, हमारे गुरुजी भ्रष्ट हो गए, अब इनके पास क्या रहना, इन्हें छोड़ के चल दिए। और बुद्ध को उसी रात परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि उस रात
चिंता ना रही, पाने की कोई आकांक्षा, अभी हमारे मन में कुछ पाने की आकांक्षा है। अरे बताओ, जब आपको ये ज्ञान हो गया कि तुम आत्मा हो और परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, और क्या पाना चाहते हो? बहुत से लोग कहते हैं हमें आत्मज्ञान तो हो गया, अब भगवान कैसे मिलेंगे? मेरे का झूठ बोलते हो, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे तो भगवान मिल चुके। अब बताइए, जिसका आईना शुद्ध हो गया, जिसके आईने पे से धूल साफ हो गई, उस आईने में आपका चेहरा नजर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी आपके आईने पर धूल जमा है, वो आईना क्या है? कहते ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन दर्पण है। अब मन में क्या है? बेटा भी, बेटी भी, पति भी, गोबर भी, संसार भी, मकान भी, दुकान भी, सारे स्टिकर चिपटे हुए आईने के ऊपर, मन के। अब भगवान कहाँ से नजर आए? भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, ये आईना शुद्ध करो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो महात्मा बुद्ध को उसी रात समाधि की उपलब्धि हुई, क्योंकि चिंता ना रही, कोई पाने की आकांक्षा नहीं। अरे बाबा, जब हमें गुरु ने बता दिया तेरा साईं तुझ में, तेरा प्रीतम, तेरा भगवान तेरे अंदर बैठा हुआ है, फिर किस लिए भटक रहे हो? और जा रहे हो कहीं पर भी तो भगवान के साथ जाओ। आप अच्छा कोई बता दो, हम पति के साथ जा रहे हैं, बता, देखो कमाल की चीज, ये मिट्टी का पति तो साथ जा रहा है, जो परम पति अंदर बैठा हुआ है, आत्मा का परमात्मा, उसका चिंतन नहीं कर रहे। ये गुरु मिले हम लोगों को। आज फिर बताने जा रहा हूं, 3 मिनट एकाग्रता से सुनिएगा। हमारे मन की वासना केवल बाधा है, कोई विधि नहीं। क्योंकि जब तक वासना है तब तक भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। तुम ध्यान पाना चाहते हो, कुछ भेद नहीं है। विश्राम में नहीं उतर सकोगे। अब देखो, एक सबको बता रहा हूं, ऐसा कोई संसार में नहीं जिसको वो आनंद ना मिलता हो। हमारे गुरुदेव ने बड़े सरल शब्दों में समझाया। रात्रि को जब आप सो जाते हो गहरी नींद में, आप बताओ किसको याद रहता है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं राजा हूं या मैं फकीर हूं? आप बताओ, किसी को याद रहता है? नहीं, किसी को याद नहीं रहता। आपको रहता है मैं करोड़पति हूं या मैं खाकपति हूं? नहीं, नहीं रहता। मैं बीमार हूं कि मैं स्वस्थ हूं? नहीं, नहीं याद रहता। इसका मतलब क्या हुआ? उस समय आप कहते हो आज बहुत आनंद से सोया। आनंद कब मिलेगा? सब नोट करो, जिस दिन आप निश्चिंत हो जाओगे। दिन में निश्चिंत, जागते हुए निश्चिंत। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद। मेरी चिंता वो करे। लेकिन हम धन के पीछे पागल हुए पड़े हैं, मकानों के पीछे पागल पड़े हुए हैं, औलाद के पीछे पागल हुए पड़े हैं। मन में महत्वाकांक्षाएं हैं। जहां इच्छा है, वासना है, वहां मन मैला है। और संत महात्मा कहते हैं बस मन की तरंग मार लो। आप सोचिएगा, उस रात पूर्णिमा की रात्रि थी। पूर्णिमा के प्रकाश में सूखी देह महात्मा बुद्ध की भूत प्रेत जैसी मालूम पड़ती थी, हड्डी का ढांचा रह गए थे। और उसी दिन एक स्त्री कामना की थी कि अगर मैं गर्भिणी हो गई तो मैं इस पेड़ को, इस वृक्ष को
खीर खिलाना चाहती हूँ। शाम को महात्मा बुद्ध कभी भोजन नहीं करते थे, शिष्य चले गए और महात्मा बुद्ध, वो स्त्री ने आकर के पेड़ के नीचे खीर रखी, उन्होंने महात्मा बुद्ध को नहीं परोसी, और महात्मा बुद्ध सुजाता नाम की स्त्री थी, थाल भर के लाई और महात्मा बुद्ध पेट भर के खा गए। जब भूख लगे तब भोजन, जब नींद सताए जब सो जाओ। सबसे बड़ा आनंद आपका भगवान आप में बैठा हुआ है। सोचिएगा, एक दिन पहले तक महात्मा बुद्ध रात्रि को भोजन नहीं करते थे। उन्हें यह भी नहीं पता ये स्त्री कौन है, किस जाति की है। सुजाता का मतलब क्या होता है आप सोचिएगा। उन्हें क्या लेना, क्षत्रिय है या ब्राह्मणी है या शूद्र है। उन्हें तो भगवान का प्रसाद है, भगवान खिला रहे हैं, मैं खा रहा हूं। वर्षों की तपस्या एक पल में पूरी हो गई। इसलिए क्या हुआ, डूबता आखिरी तारा जो अभी हम लोगों को नहीं डूबा है, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, अभी भी हमारे मन में कहीं ना कहीं अहंकार बढ़ा हुआ है। मैं है कुछ नहीं, वह अहंकार है। रावण के पास भी यही था, भगवान शंकर को गुरु बना लिया मगर अहंकार नहीं मिटा। भगवान ने उसका वध नहीं किया, रावण के अहंकार का वध किया। तो डूबता आखिरी तारा अहंकार बिल्कुल डूब गया, ना कुछ पाने को ना कहीं जाने को। जैसा है वैसा ठीक। इस भाव से बुद्ध का नाम पड़ा। बुद्ध नाम क्या मतलब, बोध हो गया, यथा भूतम, यानी जैसे परमात्मा की कृपा उस तरह से बोध हो गया। इसलिए हे पुण्यात्माओं, आज का आखिरी शब्द बोल रहा हूं, आत्मचिंतन के बिना आपका लक्ष्य आगे नहीं बढ़ेगा। बार बार सोचिएगा, हमें भगवान की कृपा से क्या नहीं मिला, लेकिन हमने कोई भी चीज संभाल के रखनी पसंद नहीं की है। आज का सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल, आज तो भाव की एक ही बात बताई है, अगर मन प्रसन्न हुआ तो भावना की दूसरी बात बताऊंगा। गोपियां कैसे भगवान का ध्यान कर रही हैं और भगवान नृत्य कर रहे हैं। जब तक गोपी ध्यान करती रही, भगवान टस से मस नहीं होते। और हमारा मन मंदिर में भी, अच्छा बेटे ने क्या कहा था मांगने के लिए, बेटी ने क्या कहा था मांगने के लिए, हम मंदिर में जाकर भिखारी बने रहते हैं। इसलिए हमारा आज तक कल्याण नहीं हो सका। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, महामंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान
की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।